सुप्रभात। सुप्रभात सर। उधर जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। ओके सर। ये वर्ण विच्छेद आपके ग्रामर में नहीं मिलेगा, और ग्रामर में पुस्तक में यह मिलेगा भी तो एक अलग स्वरूप में मिलेगा। आज हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो इससे पहले वर्ण किसे कहते हैं आप बताइए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं हो सके। मैं वर्ण के खंड या टुकड़े करके बता दूं? बताइए, वर्ण के खंड या टुकड़े होंगे कि नहीं? हैं? तो हो सकता है। चलिए बताइए हमको कैसे हो सकता है। वर्ण के कितने भेद हैं? कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसके दो भेद हैं। और ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है कि एक तरफ परिभाषा दी जा रही है कि वर्ण ऐसी मूल ध्वनि है जिसके खंड और टुकड़े ना हो सके, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसके खंड और टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं, विच्छेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैठ जाइए, आप बैठिए। लेकिन और बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिसके विच्छेद हो सकते हैं। वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद पर ही संधि की इमारत खड़ी हुई है। वर्ण विच्छेद की नींव पर संधि की इमारत खड़ी है। वर्ण विच्छेद नहीं जानिएगा तो संधि विच्छेद नहीं जान पाइएगा। सही बात है ना? हैं? तो वर्ण के कौन कौन से भेद? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कोई एक ऐसा नाम लीजिए, कौन कौन सा स्वर वर्ण है? सर, स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। इनमें अ से लेकर के अ तक के सभी वर्ण। आ से लेकर अ तक। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। और व्यंजन, व्यंजन हाथ उठाइए, हाथ उठाइए आप लोग, कोई हाथ उठाइए। हैं? हाँ, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक है, अच्छी बात। अब आइए, अब हम मूल बात पर आते हैं। वर्ण विच्छेद। इसे जानना अति आवश्यक है। हम लोग चलते हैं, आप आ जाइए, यहीं से शुरू करो। इसका विच्छेद होगा, आइए, इसका विच्छेद कीजिए तो कर सकती हैं, कोई बात नहीं। हाँ? लिखो। देखिए, इन्होंने इसका विच्छेद किया, क्या नाम है? मोहिनी मोहिनी माधवी ने इसका विच्छेद किया। वो हलंत जोर, देखिए इनकी गलती इसमें नहीं है। मोहिनी, जाइए, मोहिनी माधवी की इसमें गलती है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कई व्याकरणों में इसी तरह पढ़ा है, हमने भी देखा है। तो आपकी गलती नहीं है। हाथ उठाइए लड़कियों में से, कौन इसका विच्छेद करेंगी। सॉरी, हमने अभी क्या कहा? नहीं, हमने अभी क्या कहा? क्या नाम है आपका? अमन आर्या। हमने पिछली कक्षा में एक बात कही थी, याद है?
कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। हमने अभी कहा कि लड़कियों में से हाथ उठाइए, खट से अमन आर्या ने हाथ उठा दिया। अमन, आप लड़की हैं क्या? नहीं है, बैठिए। तो आपके पास भी आ रहे हैं, आप लोगों को भी समान अवसर मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। ऐसा मत समझिए कि सर क्या करें, साइड ले रहे हैं लड़कियों का। नहीं, हम आपके पास भी आ रहे हैं, समान अवसर मिलेगा। हाँ, पहले देखते हैं ये लोग, इन लोगों में कितना दम है। हाँ, आइए। व का वर्ण विच्छेद कीजिए। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल के लिए ताली बजाओ। कोमल के लिए ताली बजाओ। कोमल बैठो। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में बताया कि हिंदी ऐसी भाषा है जो जिस प्रकार हम लिखते हैं उसी प्रकार क्या करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, है ना? हुआ का उच्चारण क्या होता है? ऊ से शुरू करेंगे और पर स्टॉप करेंगे। हुआ, ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। हुआ। अब इसको उलट देंगे, सॉरी, इसको नहीं उलटेंगे। हुआ हो गया। अब बताइए, अब बॉयज में से अब कोई आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। या, आप आइए। या, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। एक ताली इनके लिए भी बनती है। और वो रहती तो क्या करती है, यहाँ पर हलंत दे देती और लिख देती। हलंत नहीं, हम अगर वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो एकदम पार्ट बाय पार्ट अलग करेंगे। ठीक है? क्या नाम है? पल्लव। पल्लव किसलय, बहुत अच्छा नाम है। पल्लव किसलय। अब चलिए, हाथ उठाइएगा। ये का वर्ण विच्छेद कीजिए। हाँ, आओ। जायसवाल ना? हाँ, जायसवाल बहुत अच्छा होता है। हाँ, जायसवाल। क्या जायसवाल? क्या नाम है उनका? अमित जायसवाल। चलो, चलो कोई बात नहीं। जायसवाल जाओ, तुमने भूल कर दी है, तुमने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए जब हम प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते तो भूल हो जाती है। प्रयास इसने किया, इसलिए इससे साधुवाद। आप आइए। तुम आरोही की बहन हो क्या? आरोही उस क्लास में उसकी बहन हो क्या? सोनालिका। चलो, ए का वर्ण विच्छेद करो। वेरी नाइस। और ई, ए, और आई का करो तो। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यूज योर माइंड। नहीं, जाइए। अब यहाँ थोड़ा सा आप मिस कर रही हैं। आओ आओ, चलिए आइए आप। क्या नाम है आपका? अच्छा, इनके लिए ताली बनती है कि नहीं बनती है इस पर?
इनके लिए इस पर ताली बनती है। इन्होंने आई का विच्छेद ये किया तो इनके लिए ताली बनती है। मीरा बन अच्छा, अथर्व से मैं पूछता हूँ, इनके लिए ताली बनती है? नहीं बनती है। अच्छा चलिए बैठिए आप। लड़कियों में से कोई आएगी? लड़कियों में से बहुत सामान्य सी बात है, अरे कॉमन। अच्छा, ए का विच्छेद आज और ई होगा तो डबल ए है ना? चुपो चुपो। You know, grammar is mathematics of literature. Keep your mind. मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है ना? Yes, sir. फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो मैथ क्या हो जाएगा? 0 सन्नाटा होगा ना? a प्लस बी का हो, मान लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या 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 होता है ना? उसी प्रकार इसमें भी है, ये मैथमेटिक्स है, ये गणित है। ग्रामर क्या है? गणित है। ग्रामर इज मैथमेटिक्स ऑफ सो बी अलर्ट अबाउट योर ग्रामर। तो चलिए यहाँ समझ, ये जब ए जोड़ ए आई तो ए में अगर आ जोड़ ई है ई प्लस आ जोड़ ई, जैसे वर्ण विच्छेद मतलब कि एकदम एक एक चीज को क्या करेंगे? अलग करेंगे, एक एक चीज को अलग करेंगे, तब जाके आपको संधि समझ में आएगी। नहीं तो संधि में आप क्या होइएगा? उलट जाइएगा, उलट जाइएगा। चलिए एक शब्द मैं देता हूं, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? सप्तम। क्या सप्तम? सप्तम बी। पूरा बोलिए। मैं सप्तम बी में। बी। सप्तम ब क्या? वर्ग। मैं सप्तम ब कक्षा में पढ़ता हूँ। बोलिए तो। मैं सप्तम ब कक्षा में पढ़ता हूँ। इन्होंने कहा मैं सप्तम ब कक्षा में पढ़ता हूँ। सही कहा? आप आइए आइए, कक्षा का वर्ण विच्छेद कीजिए। मैंने बताया वर्ण विच्छेद जान जाइएगा ना, तो उसका उच्चारण भी जान जाइएगा। उच्चारण जान जाइएगा, जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। तो देखिए ये कक्षा का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, आप पूरा क्लीन कीजिए, ये लीजिए, पूरा क्लीन कीजिए। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए, चिंता नास्ति। चिंता नास्ति। हाँ, वर्ण विच्छेद के नीचे कक्षा लिखिए। चलिए आप जाइए, क्या नाम है? अमन, आर्या, आनंद। चलिए आप आइए। यू
आज मुझे देखना है। चलिए आप जाइए। उन्होंने जो लिखा वो सही है? चलिए, सही है क्या? सही है। अच्छा, एक ने कहा सही है तो सब कहती जा रही हो सही है। अच्छा, सही है, सही है मीरा, सही है। बैठो। आप लोग, मुझे लगता है कि आप तक हमारी पूरी बात नहीं पहुंच रही है। या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। वर्ण विच्छेद हमने कहा है, और अब भी हमने कहा वर्ण विच्छेद का मतलब एक एक वर्ण को एकदम हटा देना है, अलग कर देना है ना? और हटा देना है तो हटाएंगे ना उसको। आइए, आप जाइए वहां। आप क्या आप इसको सही करने में सक्षम हैं? कीजिए सही। कहाँ गलती है? सुनिए, जहां गलत है उसी को सुधारिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम है? अंकित कुमार। चलिए, तो इसको क्लीन कीजिए और इसको यहाँ लाइए। ठीक है? अब यह बताइए, अब तो हम क्या करें? हम क्या करें? आपने जो कहा, अब ध्यान, समझ में आ गई बात? अरे वर्णों को अलग करना, एक एक को। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। अब क्या नाम है? मंगलम। मंगलम बउआ, आप अब इसका देखिए, उसको मिटाइए, उसको मिटाइए। हाँ हाँ, अब इसका अंग्रेजी रूप लिखिए, कक्षा की स्पेलिंग लिखिए इंग्लिश में। कैपिटल लिखो ना। ओह, वो नहीं, जैसे इसका इंग्लिश, इसकी अंग्रेजी लिखिए ना। जैसे क के लिए क्या? के कैपिटल में ही लिखो ना, कैपिटल में लिखो, नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं करो। वेरी नाइस। अब देखो, अभी क्या नाम बताया आपने? अमन आनंद ने कक्षा को कैसे उच्चारित किया था? कक्षा उच्चारित किया था ना। पूछा हमने तो उन्होंने कहा कक्षा, कक्षा 7 प। ये क्या सही है? कोई अगर आपसे पूछेगा आप किस कक्षा में पढ़ते हैं तो आप कहिए कक्षा 7 ब। क्या कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा? लेकिन हम उसका, जाइए आप, जाइए मंगलम, जाइए, ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे ना, हम सीखेंगे, हम सीखते हैं। मंगलम ने लिखा, सही लिखा। मंगलम प्लीज ताली बजाइए।
कैसे उच्चारण करेंगे? क से शुरू करेंगे। कक्षा, कक्षा कक्षा, कक्षा कक्षा कैसे उच्चारण करेंगे? आप कराइए। हाँ, जोर से बोलिए। कक्षा कक्षा, कक्षा 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 हमने क्या कहा? कक्षा कक्षा, मूर्धन्य श। इसने जो वर्ण विच्छेद किया है कौन सा श है? ये कौन सा श है? मूर्धन्य श। कक्षा, कक्षा नहीं, कक्षा। अब बताइए कितनी सामान्य सी बात है। बैठिए आप। सामान्य सी बात है ना? बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। ईंट छोटी होती है, लेकिन एक एक ईंट के बनने से क्या इमारत बना दिया। लेकिन नींव में ही दीमक लग जाए, नींव ही खोखली हो तो इमारत गिर जाएगी। गिर जाएगी। सो लैंग्वेज इज वेरी, हो रहा है, Yes sir. Yes sir. लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंड योर कैरियर। जितने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, या जिन्होंने किया वो सिर्फ भाषा की बदौलत किया, लैंग्वेज की बदौलत। जिनकी भाषा अच्छी नहीं है वो बड़े नेता, बड़े नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकते। इसलिए भाषा को पहले ठीक कीजिए। तो भाषा को ठीक तब करेंगे जब उसका उच्चारण से। भाषा का मतलब मैं सिर्फ हिंदी भाषा नहीं बता रहा हूँ, सभी प्रकार, मैक्सिमम जितने लैंग्वेज, जितनी भाषाओं को आप सीख सकते हैं सीखिए। ठीक है? कक्षायाम वार्तालापम समीचीनम नास्ति। बालक, कक्षा में बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। ध्यान में आ रही बात, समझ रहे हैं बात? अब मैं एक और शब्द बोलता हूं, इससे मिलता जुलता। सही है परीक्षा। अब इसका सर अवार्ड विषय कौन करेगा? मंगलम करेगी। हाथ उठाइए। अच्छा, आप आइए। क्या नाम है? शतुनी, शत्रुंजय। यहाँ आइए। ये शत्रुंजय, शत्रुंजय क्या होता है? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, माने वाला। तो आपने अभी तक अपने नाम को सार्थक किया है, चरितार्थ किया है, किसी शत्रु पर आपने विजय प्राप्त की है। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। चलिए इसका वर्ण निषेध कीजिए। शत्रुंजय,
आपने एक बार और एनालिसिस कर लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, कहीं भूल हुई है क्या? चल हाँ बोलो बोलो बोलो। जाइए आप आइए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आप बातों को पकड़ रहे हैं। अब ये मुझे खुशी की बात। क्या नाम है? सत्यम। सत्यम ने इसको क्या किया? करेक्ट किया, सही किया आप, ठीक है। अब देखिए, अब हम उच्चारण क्या करते हैं परीक्षा का? हाँ बोलिए। हाँ परीक्षा। परीक्षा इन्होंने हैं? परीक्षा। चलिए, सुधार किया इन्होंने। हाँ सही बोल रही है। हाँ? परीक्षा, परीक्षा न कि परीक्षा। ईमानदारी के मैक्सिमम लोग परीक्षा को क्या बोलते हैं? परीक्षा। अच्छा, ये भोजपुर और आरा साइड की कौन है? तुम हो? इधर लड़कियों में कोई? शत्रुंजय। इसको भोजपुरी में कैसे बोलेंगे कि मैं सप्तम ब कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। इसको भोजपुरी में बोलिए तो। हम सप्तम ब कक्षा में पढ़ीला और हम परीक्षा देवे जाता नहीं। पकड़ा गए ना ये? फिर से बोलिए तो। हम सप्तम ब कक्षा में पढ़ीला और हम परीक्षा देवे जाता नहीं। इन्होंने कहा कि हम सप्तम ब कक्षा में पढ़ीला और परीक्षा देवे जाता नहीं। आपका लोकल लैंग्वेज क्या है? मगही में आप बताइए। मैं सप्तम ब कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। हम 7th क्लास में मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। परीक्षा। हमने क्या कहा? हाँ, मगही में। हम सितंबर में पढ़ेंगे और हम परीक्षा देंगे। तुम आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है? मैथिली। मैथिली। फ्रॉम वेयर? दरभंगा, मधुबनी? हैं? सुपौल। सुपौल। थोड़ा सा लगा। बाजू वहाँ ये बात के कि मैं सप्तम ब कक्षा में पढ़ता हूँ और परीक्षा देने जा रहा हूँ। इसको आप मैथिली में बताइए। हम सप्तम व कक्षा में पढ़े छियै और परीक्षा देने जाइ छियै। अहाँ ठीक नहीं बाजै छी मैथिली। अहाँक मैथिली भाषा ठीक नहीं अछि, नहीं अछि। हाँ, और मैथिली और कौन बोलता है? कोई नहीं, सब थोड़ा सा अलग मैथिली से। मंगलम का लोकल लैंग्वेज क्या है? मैथिली। फ्रॉम वेयर? सहरसा जिला। आप हमने जो कहा है वो बोलिए तो। मैं परीक्षा देने जा रही हूँ, इसको आप मैथिली में बोलिए। बोल सकती हैं? व्हाई नॉट? क्यों? मैथिली भाषा नहीं आती है? अच्छा, कोई बात। क्या है लोकल लैंग्वेज? भोजपुरी बोलो। मैं परीक्षा देने जा रही हूँ, इसको भोजपुरी में बोलो। हम परीक्षा देवे जाता नहीं। सही है? तुम्हारा लोकल लैंग्वेज क्या है? तो तुम क्यों नहीं बोल रही थी? आती नहीं है?
क्यों, कहाँ घर है? हाँ, नहीं आती है, ये अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी जड़ों से नहीं कटना है। मेरी लोकल लैंग्वेज बज्जिका। हमार घर मुजफ्फरपुर में है। हम सिमुलतला में पढ़े छिए। अभी हम सिमुलतला आवासीय विद्यालय के सप्तम व कक्षा में अहाँ सबके पढ़ावे छिए। फिर अगली कक्षा में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक